हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं आपको क्लास 8 का चैप्टर 18 पोल्यूशन ऑफ एयर एंड वाटर के बारे में पढ़ाने जा रही हूँ। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हमको बात करनी पड़ेगी कि पोल्यूशन टर्म जो है वो है क्या। पॉल्यूशन मीन्स जो भी एयर और वाटर है उसका एक अपना कंपोजिशन है। जैसे एयर है तो एयर में बहुत सारी गैसेस हैं जिसका एक अपनी वॉल्यूम कहें या फिर एक परसेंटेज में वो एनवायरनमेंट में एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है। जब वो परसेंटेज डिक्रीज होगा या इंक्रीज होगा उस टाइम हम कहेंगे कि ये जो है ये कंटामिनेटेड हो चुका है या ये पॉल्यूटेड हो चुका है। तब वो एयर जो है तब हम उस टर्म को बोलेंगे कि जो एयर है वो पॉल्यूट हो चुकी है, यानी एयर पॉल्यूशन हो चुका है। और वो फैक्टर्स जो इसमें रोल प्ले कर रहे हैं, जो उसे पॉल्यूट कर रहे हैं यानी कि कंटामिनेट कर रहे हैं, उस चीज़ को हम बोलेंगे पॉल्यूटेंट। अब हम इस चैप्टर की रीडिंग करते हैं। पहेली एंड बूजो were very excited to hear the news that the Taj Mahal in Agra is now one of 7 wonders of the world, but they were disappointed to hear that the beauty of this monument in white marble is being threatened by air pollution in the area surrounding the Taj। पहेली और बूजो जो थे वो न्यूज़ में ये सुन के कि जो आगरा है वो दुनिया का 7वां अजूबा है, ये सुन के बहुत आश्चर्यचकित हुए। बट वो ये सुन के बड़ा डिसअपॉइंटेड हुए कि जो हमारे ये मॉन्यूमेंट है जो कि वाइट मार्बल से बना हुआ है ये ख़राब होता जा रहा है। किसकी वजह से? पॉल्यूशन की वजह से। दे वर ईगर टू नो इफ़ समथिंग कैन बी डन टू फाइट द एयर एंड एयर पॉल्यूशन। वो ये जानना चाहते थे कि एयर पॉल्यूशन से हम कैसे फाइट कर सकते हैं। वी आर ऑल अवेयर दैट आवर एनवायरनमेंट इज़ नॉट what is used to be. Our elders talk about the blue sky, clean water, fresh air that was available in their time। हमारे जो एल्डर हैं वो बातें करते हैं अपने टाइम की, जबकि उनको फ्रेश एयर वाटर उस टाइम पे मिलता था। नाउ द मीडिया रेगुलरली रिपोर्ट ऑन फॉलिंग क्वालिटी ऑफ द एनवायरनमेंट। अभी क्या है, अभी मीडिया में डेली न्यूज़ आती रहती है कि जो हमारी क्वालिटी है एनवायरनमेंट की वो धीरे धीरे डिक्रीज़ होती जा रही है, यानी कम होती जा रही, घटती जा रही है। वी ऑब्जर्व बी अवरसेल्फ फील द इम्पैक्ट ऑफ द फॉलिंग क्वालिटी ऑफ एयर एंड वाटर इन आवर लाइफ्स। जो हमारे दैनिक जीवन है उसमें ये जो फॉलिंग क्वालिटी यानी कि जो क्वालिटी है वो डिक्रीज़ हो रही है, जिसके इम्पैक्ट हमको हमारे जीवन में दिखाई दे रहे हैं। द नंबर ऑफ़ पीपल सफरिंग फ्रॉम डिजीज़ ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। बहुत सारे पीपल्स हैं उनको रेस्पिरेटरी डिजीज़ हो रही है। किसकी वजह से? एयर पोल्यूशन की वजह से। अगर हम इसी तरीके से क्या करेंगे, वाटर और एयर को पॉल्यूट करते जाएंगे तो एक टाइम ऐसा आएगा कि जब हमको पीने के लिए पानी और सांस लेने के लिए शुद्ध हवा नहीं मिलेगी। जैसा कि हम सभी जानते हैं, हमने इससे पहले के चैप्टर में पढ़ा था कि जो हार्मफुल चेंजेस हैं जहाँ पर भी हो रहे हैं उससे हमारी जो लाइफ है वो इफ़ेक्ट करती है। अब हम बात करेंगे कि एयर पोल्यूशन क्या है। वी कैन सर्वाइव फॉर समटाइम्स विदाउट फूड। हम बहुत समय तक जीवित रह सकते हैं बिना खाना खाए, लेकिन हम सर्वाइव नहीं कर सकते हैं बिना ब्रीदिंग के, यानी कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस अगर हमारे अंदर नहीं होगा तो हम बहुत मुश्किल है, हम नहीं जीवित रह सकते। दिस सिंपल फैक्ट टेल्स अस हाउ इम्पॉर्टेंट क्लीन एयर इज़ टू अस। ये जो फैक्ट है ये बताता है कि हमारे लिए शुद्ध हवा कितनी ज़रूरी है। वी ऑलरेडी नो दैट एयर कंसिस्ट ऑफ अ मिक्सचर ऑफ गैसेज। जो एयर है वो मिक्सचर ऑफ गैसेज है जिसमें कि बहुत सारी गैसेज प्रेजेंट है जिसका अपना एक परसेंटेज है। जैसे कि जो हमारा एटमॉस्फेयर में है उसमें नाइट्रोजन 78% प्रेजेंट है, 21% ऑक्सीजन प्रेजेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑर्गन, मीथेन, ओजोन, वाटर वेपर, अदर गैसेस जो हैं वो प्रेजेंट रहती हैं। अगर कुछ टॉक्सिक अनयूज़फुल सब्सटेंस हमारे इन्वायरमेंट में एटमॉस्फेयर में जाके मिक्स होंगे तो वो उसे मॉडिफाई कर देंगे, मतलब चेंज कर देंगे। व्हेन एयर इज़ कंटामिनेटेड बाय अनवांटेड सब्सटेंस। अगर हमारी हवा जो है कंटामिनेट हो रही है, प्रदूषित हो रही है ये अनवांटेड सब्सटेंस से, विच हैव अ हार्मफुल इफ़ेक्ट, जो कि हार्मफुल इफ़ेक्ट डालेंगे लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स पे, जिसको हम बोलते हैं एयर पोल्यूशन। हाउ डज़ एयर गेट पोल्यूटेड। जो हवा है
वो कैसे प्रदूषित हो रही है, कैसे पॉल्यूटेड हो रही है। द सब्सटेंस विच कंटामिनेट द एयर आर कॉल्ड एयर पॉल्यूटेंट। वो सब्सटेंस जो कंटामिनेट कर रहे हैं, प्रदूषित कर रहे हैं चीज़ों को, हम उन्हें बोलेंगे एयर पॉल्यूटेंट। समटाइम्स सच सब्सटेंस में कम फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज लाइक स्मोक एंड डस्ट राइजिंग फ्रॉम फॉरेस्ट फायर और वॉल्केनिक एरप्शन। कभी कभी क्या होता है, जो नेचुरल सोर्सेज है जैसे कि फॉरेस्ट फायर या फिर वॉल्केनिक एरप्शन, इससे भी स्मोक और डस्ट जो है वो निकलती है, जो कि ऐड हो रही है। पॉल्यूशन आर ऑल्सो एडेड टू द एटमॉस्फेयर बाय सर्टेन ह्यूमन एक्टिविटी। और कुछ ह्यूमन एक्टिविटी भी है जिससे भी ये एटमॉस्फेयर में जाके ऐड हो रही है। द सोर्सेज ऑफ एयर पॉल्यूटेंट आर फैक्ट्रीज, पावर प्लांट, ऑटोमोबाइल्स, एग्जॉस्ट एंड बर्निंग ऑफ फायरवुड एंड काउ डंग्स। जो सर्दियों के समय हम लकड़ियाँ जला रहे हैं, कंडे जला रहे हैं, इससे भी क्या हो रहा है, बहुत सारी टॉक्सिक गैसेस रिलीज़ हो रही हैं, फैक्ट्रीज से हो रही हैं, पावर प्लांट से हो रही हैं। तो इस तरीके से जो एयर है वो पॉल्यूट हो रहा है। मैनी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स आर कॉज बाय एयर पॉल्यूशन। जो एयर पॉल्यूशन है उससे बहुत सारी हमें श्वसन संबंधी बीमारियां भी हो जाती हैं। व्हीकल्स प्रोड्यूस हाई लेवल ऑफ पॉल्यूटेंट लाइक कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड स्मोक। कार्बन मोनोऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम इनकम्प्लीट बर्निंग ऑफ फ्यूल सच एज पेट्रोल एंड डीजल। जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो कब प्रोड्यूस होगा, जब इनकम्प्लीट बर्न होगा किसका, पेट्रोल और डीजल का, तब उस चीज़ से जो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है वो रिलीज़ होगी, जो कि बहुत ज़्यादा पॉइजनस गैस है। इट रिड्यूसेस द ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द ब्लड। ये ब्लड में ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी को भी कम कर देता है। बूजू रिमेंबर्स seeing a thick fog like layer in the atmosphere, especially during winter. This is smog which is made up of smoke and fog. जो हमें सर्दियों के समय धुंध जैसा मौसम दिखाई देता है, तो कोहरा और धुआं मिलके क्या बना देता है, धुंध जैसा मौसम यानी स्मोक को प्रोड्यूस करता है। स्मोक में कंटेन ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन। जो स्मोक है उसमें नाइट्रोजन के ऑक्साइड प्रेजेंट है, विच कंबाइन विद अदर एयर पॉल्यूटेंट एंड फॉग टू फॉर्म स्मग। अब ये फॉग से मिलके क्या बना देते हैं, स्मग को बनाएंगे। द स्मग कॉजेज ब्रीदिंग डिफिकल्टीज सच एज अस्थमा, कफ, वीजिंग इन चिल्ड्रंस। इस तरीके से ये डिजीज़ को बच्चों में कॉज करती हैं। मैनी इंडस्ट्रीज़ आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग एयर पॉल्यूशन। बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ भी होती हैं जो कि एयर पॉल्यूशन में अपना रोल प्ले करती हैं। पेट्रोलियम रिफाइनरीज आर मेजर सोर्स ऑफ गैसियस pollutant like sulfur dioxide and nitrogen oxide. Sulfur dioxide is produced by combustion of fuel like coal in power plant. It can cause respiratory problems including permanent lung damage. तो क्या हो रहा है, बहुत सारी जो फैक्ट्रीज़ हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं, इनसे भी क्या हो रहा है, एयर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूटिंग गैस जो है वो रिलीज़ हो रही है, जिससे कि बहुत सारी मेजर डिजीज़ जो हैं वो कॉज हो रही हैं। जैसे पेट्रोलियम रिफाइनरी से जो है वो सल्फ़र डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड रिलीज़ हो रही है। जो सल्फ़र डाइऑक्साइड है वो क्या कर रही है, वो जब फ्यूल कोल जो होता है वो पावर प्लांट में कंबस्टन की प्रोसेस होगी, उससे जो है वो सल्फ़र डाइऑक्साइड रिलीज़ होगी। थैंक यू स्टूडेंट्स। हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज मैं आपको क्लास 8 का चैप्टर 18 पॉल्यूशन ऑफ एयर एंड वाटर को कंटिन्यू करूँगी। जैसा कि आपने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि एयर पॉल्यूशन क्या होता है और एयर पॉल्यूटेंट्स क्या होते हैं, तो हम आज उसी चीज़ को आगे कंटिन्यू करेंगे। बूजो जो था उसने बूजो रिमेंबर सीइंग अ थिक फॉग like layer in the atmosphere especially during winter. This is smog. जो बूजो था उसने एक फॉग लाइक लेयर देखी थी एटमॉस्फेयर में ड्यूरिंग विंटर सीजन में। तो दिस इज़ स्मग, जो क्या था, स्मग था। तो जो ये स्मग है ये फॉग और स्मोक का एक कंपोजिशन है जिसको हम बोलते हैं स्मग। Smoke may contain oxide of nitrogen which combine with other air pollutant and fog to form smog. जो स्मोक है जिसमें कि नाइट्रोजन के ऑक्साइड प्रेजेंट हैं, कंबाइन करेगा अदर पॉल्यूटेंट के साथ और फॉग के साथ और प्रोड्यूस करेगा हमारा स्मग। तो स्मग जो है वो दो चीज़ों से मिलके बना है, एक तो हमारा स्मोक हो गया और सेकंड हो गया फॉग। ये जो है ये स्मग है, ये बहुत सारी ब्रीदिंग
डिफ़िकल्टीज़ को कॉज करेगा, जैसे कि अस्थमा हो गया, कफ हो गया। मैनी इंडस्ट्रीज़ आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग एयर पोल्यूशन। बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो एयर पोल्यूशन को कॉज करती हैं। पेट्रोलियम रिफाइनरीज आर मेजर सोर्स ऑफ गैसियस पॉल्यूटेंट लाइक सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। जो पेट्रोलियम रिफाइनरी है वो मेजर सोर्स हैं गैसियस पॉल्यूटेंट को प्रोड्यूस करने में, जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड इज़ प्रोड्यूस्ड बाय कंबस्टन ऑफ फ्यूल लाइक कोल इन पावर प्लांट। जो सल्फर डाइऑक्साइड है वो प्रोड्यूस हो रहा है, जो हमारा कंबस्टन होगा फ्यूल का, जैसे कि कोल है पावर प्लांट में, जब इसका कंबस्टन होगा तब इसका प्रोडक्शन होगा सल्फर डाइऑक्साइड का, जो कि कॉज करेगा रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स को, यहाँ तक कि ये परमानेंट लंग डैमेज भी कर सकता है। तो ये बात हो गई कि इंडस्ट्रीज़ क्या क्या प्रोड्यूस करेंगी और इससे कौन कौन सी रेस्पिरेटरी डिजीज़ कॉज होंगी। अब हम बात करेंगे कि जो गर्मियों के समय हम एयर कंडीशनर चलाते हैं, सर्दियों में हम गर्मियों में हम एयर कंडीशनर का यूज़ करते हैं, रेफ्रिजरेटर का यूज़ करते हैं, तो उसमें कौन सी गैस प्रोड्यूस होती है? तो जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, जो CFC है, वो उस गैस का यूज़ किया जाता है इन सारे एयर कंडीशनर रेफ्रिजरेटर में। अब क्या हुआ, ये जो CFC है ये क्या करेगा, ये जो एटमॉस्फेयर में ओजोन लेयर प्रेजेंट है इसको डैमेज करेगा। मतलब एटमॉस्फेयर में ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, आयनोस्फीयर, मीजोस्फीयर, एक्सोस्फीयर, इस तरीके से लेयर्स में डिवाइड है। तो जो ओजोन लेयर है वो हमारी स्ट्रेटोस्फीयर में प्रेजेंट है, और ये स्ट्रेटोस्फीयर क्या करेगी, हमको अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से प्रोटेक्ट करेगी, जिससे कि बहुत सारी डिजीज़ होती हैं, जैसे कि कैंसर हो गया, स्किन डिजीज़ हो गई। तो इन सारी डिजीज़ से हमको क्या करती थी, प्रोटेक्ट कर रही है कौन, ओजोन लेयर, जो कि प्रेजेंट कहाँ पे है, स्ट्रेटोस्फीयर में। अब क्या कर रहा है, जो CFC है, क्योंकि जैसे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है वैसे वैसे टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है, और जब टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है तो ये जो एयर कंडीशनर्स हैं, रेफ्रिजरेटर है, इनका भी यूज़ दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है। तो उसकी वजह से जो हमारा ओजोन लेयर है वो डैमेज होगा, और जब ओजोन लेयर डैमेज होगा तो जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस हैं ये डायरेक्टली हमको मिलेंगी, और जब ये डायरेक्टली हमारे ऊपर पड़ेंगी तो ये हमको कहीं ना कहीं जो है बहुत सारी बीमारियां देखे जाएंगी, जैसे कैंसर हो गया, स्किन डिजीज़ हो गई। ठीक है, तो 3 क्वेश्चंस उसमें से पुट होंगे। एक तो ये है कि ओजोन लेयर किस एटमॉस्फेयर के किस लेयर में प्रेजेंट है, नेम द लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर इन विच ओजोन लेयर इज़ प्रेजेंट, तो इसका आंसर हो गया स्ट्रेटोस्फीयर। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ CFCs, तो इसका फुल फॉर्म क्या है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। नेक्स्ट, विच गैस इज रिड्यूस्ड ओजोन लेयर एंड डैमेज ओजोन लेयर, तो वो भी क्या हो गया, हमारा CFC हो गया। अब हम आगे चलते हैं कि जो ऑटोमोबाइल्स हैं विच बर्न डीजल एंड पेट्रोल ऑल्सो प्रोड्यूस टिनी पार्टिकल्स, ये भी क्या है, टिनी पार्टिकल्स को रिलीज़ करेंगे, जो कि एयर में काफ़ी लंबे टाइम तक घुले हुए सस्पेंडेड फॉर्म में घूमते रहेंगे। दे रिड्यूस विजिबिलिटी, ये क्या होता है, विजिबिलिटी को कम कर देते हैं। अगर ये डस्ट पार्टिकल घूम रहे हैं एयर में बहुत टाइम तक तो ये विजिबिलिटी को कम कर देंगे। अगर हम इसको इनहेल कर लेंगे तो भी ये क्या करेंगे, हमें डिजीज़ कॉज कर देते हैं। सच पार्टिकल्स आर ऑल्सो प्रोड्यूस ड्यूरिंग इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस लाइक स्टील मेकिंग एंड माइनिंग, माइनिंग के समय और स्टील मेकिंग के समय इस टाइप के जो पार्टिकल्स हैं वो प्रोड्यूस होंगे। पावर प्लांट्स गिव आउट टिनी ऐश पार्टिकल विच ऑल्सो पॉल्यूट द एटमोसफियर, जो पावर प्लांट हैं वो भी क्या करेंगे, इसी तरीके के टिनी ऐश पार्टिकल्स को जो है वो एटमॉस्फेयर में रिलीज़ करेंगे। अब हम पढ़ेंगे कि जो हमारा ताजमहल था उसके ऊपर जो स्टडी की गई है कि वो कैसे डैमेज हो रहा है, कैसे वो येलोइश कलर का होता जा रहा है, क्यों हो रहा है, इसके पीछे का रीज़न क्या है। तो इसके पीछे का मेन रीज़न है हमारा एसिड रेन। हो क्या रहा है, जो भी India's most famous tourist attraction Taj Mahal located in Agra has become a matter of concern. Experts have warned that pollutants in air are discoloring
इट्स वाइट मार्बल। एक्सपर्ट्स ने हमको वार्न किया है पॉल्यूशन की वजह से। क्यों? क्योंकि ये जो वाइट कलर का मार्बल है वो डिसकलर हो रहा है, वो अपना कलर को चेंज कर रहा है। सो इट इज़ नॉट ओनली लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट गेट अफेक्टेड बाय पॉल्यूटेड। सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म ही पॉल्यूशन से जो है वो अफेक्ट नहीं हो रहे हैं, बट कि नॉन लिविंग थिंग्स भी जो है, बिल्डिंग्स, मॉन्यूमेंट्स, ये भी क्या हो रहे हैं, ये भी अफेक्टेड हो रहे हैं। तो जो हमारा आगरा है उसके चारों तरफ क्या है, बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं, ठीक है, ऑटोमोबाइल्स, केमिकल्स, मथुरा ऑयल रिफाइनरीज, बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल हैं पॉल्यूटेंट्स को प्रोड्यूस करने में, जैसे कि सल्फ़र डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ये क्या करते हैं, ये गैसेस जब सल्फ़र डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड रिएक्ट करेंगे वाटर वेपर में जो कि एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, ये फॉर्म कर देंगे सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड को। अब ये जो नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड बन चुका है हमारे एटमॉस्फेयर में, ये वापस से अर्थ पे आएगा एज अ रेन के फॉर्म में। इस रेन को ही हम बोलेंगे एसिड रेन, जो कि कोरोड कर रहा है हमारा जो मॉन्यूमेंट है उसके मार्बल को। द फिनोमिनन इज कॉल्ड द मार्बल कैंसर, और ये जो फिनोमिनन है इसको बोलते हैं हम मार्बल कैंसर। और जो मार्बल है वो जो है ये वो येलो कलर का भी हमको दिखने लगा है। तो आज हमने अपना कंप्लीट कर लिया कि जो हमारा एसिड रेन है वो क्या है एंड CFC क्या है। थैंक यू स्टूडेंट्स।